इस वीडियो में हम क्लास 9 के समरी जो कि द स्नेक एंड द मिरर, इसकी समरी को हिंदी में डिटेल में समझेंगे। तो आइए फटाफट से हम स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ होम्योपैथिक डॉक्टर। ये स्टोरी जो है ये एक होम्योपैथिक के डॉक्टर के बारे में है, उन्हीं से रिलेटेड है। होम्योपैथिक डॉक्टर आप सभी को पता होगा, आप सभी ने वो सफ़ेद सफ़ेद कलर की मीठी मीठी गोलियां खाई होंगी ना, वो यही डॉक्टर हमें देते हैं। इट हैज़ बीन रिटेन बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। ये स्टोरी जो है वैकोम मोहम्मद बशीर द्वारा लिखी गई है। द डॉक्टर हिमसेल्फ इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। अब जो ये जो डॉक्टर है ना, होम्योपैथिक डॉक्टर, नरेटर इस स्टोरी के वही है। उन्होंने खुद से ये स्टोरी बताया है, लेकिन इसको लिखा है वैकोम मोहम्मद बशीर ने। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टोरी के नरेटर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिन्होंने खुद बताया है, लेकिन लिखा उन्होंने नहीं है, लिखा है वैकोम मोहम्मद बशीर ने। He tells about an incident faced by him during his early career days. अब वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उन्होंने एक स्टोरी बताया है जो कि उन्होंने फेस किया था अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में। कुछ इंसिडेंट हुआ था उनके साथ जो कि उन्होंने शेयर किया था, बताया था। He says that he used to live in a rented room which was full of rats and there was no electricity supply. अब वो बताते हैं कि जब उनकी अर्ली डेज थे ना करियर के, तो उस टाइम पे वो एक रेंटेड रूम में यानी कि रेंट पे वो रहते थे, जिस घर में बहुत सारे चूहा थे लेकिन बिजली नहीं था। मतलब सोच सकते हो, जिस घर में चूहे भरे हुए हों और बिजली भी नहीं हो, कितना मुश्किल होता होगा रात में रहने में। हैंस द रूम वॉज इन अ पुअर कंडीशन। तो वो रूम जो था बहुत पुअर कंडीशन में था। जाहिर सी बात है, जिस घर में पूरा चूहा हो, जिस रूम में जिसमें लाइट नहीं हो रात के समय, तो वो घर तो ऑब्वियसली पुअर कंडीशन पे ही है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। ही केम इन हिज रूम आफ्टर टेकिंग हिज मील्स एट अ रेस्टोरेंट। अब ये बहुत ही गर्मी का जो समय होता है ना, उस समय की बात है। रात के समय वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो क्या रेस्टोरेंट से खाना खा करके अपने घर को लौटे थे। एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब क्या, जब वो घर पहुंचे थे तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो है नहीं, रात में तो ऑब्वियसली अंधेरा ही होगा। He used a kerosene lamp to enlighten the room. अब वो क्या करते थे, जो केरोसिन का एक लैम्प होता है जलाने वाला, तो वो उसी का इस्तेमाल करते थे। तो जब वो वापस लौटे थे ना रेस्टोरेंट से खाना खा करके, तो उन्होंने उस लैम्प को जला दिया। He sat on the chair after opening the 2 windows of the room. अब उन्होंने क्या किया, कुर्सी पे बैठ गए। पहले उन्होंने घर की दोनों खिड़कियां खोल दी और कुर्सी पे आकर के बैठ गए। एंड स्टार्टेड रीडिंग अ मेडिकल बुक, और मेडिकल की बुक्स वगैरह पढ़ने लग गए। देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल अपार्ट फ्रॉम द लैम्प। अब लैम्प जिस टेबल पे रखा हुआ था ना, उसी पे एक बड़ा सा मिरर था। कांच जो होता है ना जिसमें हम खुद को देख पाते, वो मिरर लगा हुआ था, वहीं पे लैम्प भी रखा हुआ था उसी टेबल पे। ही वॉज एन एडमायरर ऑफ द ब्यूटी। ही वॉज बैचलर। अब क्या, वो जैसे कोई चीज़ खूबसूरत नहीं होती है तो उसकी बहुत तारीफ करने वालों में से थे। किसी चीज़ को नहीं, बहुत एडमायर करना, उनका नेचर थोड़ा उस टाइप का था। मतलब कोई चीज़ खूबसूरत दिख जाए तो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर देना। ही लुक्ड एट हिज ओन इमेज इन द मिरर एंड स्माइल। अब वो क्या, वो बैचलर थे, मतलब अभी वो शादीशुदा नहीं थे। अब वो अपने आप को कांच में देखते हैं और मुस्कुरा रहे होते। एक तरह से वो अपनी खुद की तारीफ कर रहे होंगे मनी मन। द रैट्स इन द रूम वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग नॉइज। और रूम में क्या, जो चूहे थे ना, अब बहुत सारे चूहे थे, तो वो सब आवाज कर रहे थे कंटिन्यूअसली, वो सब शोर मचाए जा रहे थे। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ मैरिंग अ रिच एंड फैट डॉक्टर। अब उन्होंने मतलब जब वो कांच में खुद को देख रहे थे ना, तो वो ये सोच रहे थे कि वो क्या एक अमीर लड़की से शादी करेंगे जो कि मोटी सी डॉक्टर होगी। ही सैट बैक ऑन हिज चेयर। और वो वापस से अपने मतलब कांच में देखने के बाद वो वापस से अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। सडनली देयर वॉज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बट ही वॉज वेरी स्लो टू रिएक्ट। अब जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तभी अचानक से क्या होता है, कुछ गिरने का आवाज आता है जोर से, लेकिन ये रिएक्ट बहुत स्लो करते हैं। मतलब उस चीज की तरफ होता है ना कि क्या गिरा, मतलब कोई और होगा तो तुरंत दौड़ के जाएगा, लेकिन ये उस चीज को थोड़ा सा बहुत स्लोली उस पर रिएक्ट करते हैं। बाय द टाइम
He looked. There was a large snake on the back of the chair. Soon the snake coiled on his left arm. अब जो चीज गिरा था ना, वो क्या था? एक सांप था, जिसको इन्होंने देखा, मतलब बहुत स्लो रिएक्ट किया, जिसको ये ध्यान भी नहीं देने के कि क्या गिरा क्या नहीं गिरा। तो कुछ ही समय बाद क्या होता है कि वो देखते हैं कि एक सांप है उनके चेयर के पीछे से आकर के उनके पूरे जो आर्म होता है ना, उस पर लिपट गया। मतलब पूरा वो जो नहीं लपेट लेते हैं सांप, उसी तरह से उनके आर्म पे, बाजू पे लिपट गया था पूरा, वो गोल गोल करके फोल्ड करके। इट वॉज मेयरली इंचेज अवे फ्रॉम हिज फेस, और बस कुछ ही दूरी पे, वो उनके चेहरे से कुछ ही दूरी पे था। द डॉक्टर वेंट इन टू अ डीप शॉक। अब डॉक्टर को बहुत ही गहरा सदमा लग गया वो देख करके। He thought it to be a punishment from God for being too arrogant and boastful. अब उनको ये लगता है कि ये भगवान ने ही उन्हें पनिशमेंट दिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो नहीं होता है, घमंड में रहना, उस टाइप से थे, बोस्टफुल थे, मतलब किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा तारीफ कर देना। तो इनको ऐसा लगता है ना कि उसी चीज का भगवान ने इनको सजा दिया है। ये सांप इस तरह से उनके बाजू पे लिपट गया है, उनको ऐसा लगता है कि अब वो उनको मार डालेगा। सडनली द स्नेक टर्न टुवर्ड्स द मिरर, इट लेफ्ट द डॉक्टर। तभी अचानक क्या हुआ कि जो स्नेक था ना, उसने क्या डॉक्टर के बाजू को छोड़ दिया ढीला करके, और वो धीरे धीरे कांच की तरफ बढ़ गया। इन दिस वे डॉक्टर्स लाइफ वॉज सेव्ड। ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर। ही स्पेंड दैट नाइट एट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स होम। अब क्या किया उसने? फ्रेंड्स हाउस। उन्होंने क्या किया कि जब वो जैसे ही उन्होंने सांप से छुटकारा पाया ना, वो वहां से भाग गए। अपनी जिंदगी उनकी तो बच गई, क्योंकि सांप ने कुछ किया नहीं उनके साथ नुकसान, लेकिन अब वो क्या किया कि उस रात अपने घर में ना रुक करके वो अपने दोस्त के हाउस पे जा करके रुक गए उस रात। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही केम बैक ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट देयर वॉज नो साइन ऑफ ए स्नेक। अब जब वो अगली सुबह घर वापस आए तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, क्योंकि वहां पे सांप का कोई नामो निशान भी नहीं था। वहां आसपास कहीं सांप दिख ही नहीं रहा था। एक्चुअली सम थीव हैड टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिज रूम। अब क्या हुआ था एक्चुअली में कि एक चोर क्या किया था कि उनके रूम से सारी चीजें लेकर के गायब हो गया था। मतलब उनका पूरा रूम खाली कर चुका था। जो भी एक होता है ना खुद की जरूरत की चीजें, कुछ महंगी चीजें भी होंगी, मतलब नॉर्मल चीजें भी थी, जो भी थी वो सब क्या एक्चुअली में क्या हुआ था, थीफ जो था उस रात उनके घर में चोरी कर चुका था। Thus, the story teaches us that one should not be overconfident and proud of himself. Whatever one has is a blessing from God. अब इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर घमंड भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी चीजें होती है ना, ये सब क्या होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स के द्वारा होती हैं, आशीर्वाद के द्वारा होती हैं। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों पे घमंड भी नहीं करना चाहिए और हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।